हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका मानव या बाल विकास का महत्व। देखिए, इससे पहले टॉपिक में हम बात कर चुके थे बाल विकास की विशेषताओं के बारे में और इसके विषय क्षेत्र के बारे में कि कौन कौन से इसके विषय क्षेत्र हैं और कौन कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, कौन कौन से पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज आपका टॉपिक है मानव या बाल विकास का महत्व। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स, ये तो ध्यान से इसको समझिए। देखिए, बाल विकास के अध्ययन का महत्व जानने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था का क्या महत्व है। देखिए, बाल्यावस्था, क्योंकि बात जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास के अध्ययन, तो बाल्यावस्था के बारे में जानना आवश्यक है कि बाल्यावस्था जन्म से लेकर 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। वैसे तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था आती है और फिर उसके बाद 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है 2 भागों में होती है, उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था भी जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। देखिए, बाल्यावस्था के संबंध में लॉक महोदय जी ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान उन्होंने कहा था कि इस पर समाज के द्वारा जो चाहे वो लिख सकते हैं। कि उसको यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बालक के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि इस आयु में बाल्यावस्था में बालकों को जो चाहे वो सिखा लें तो वो उसके मस्तिष्क पर, वो एक तरह से मस्तिष्क पटल पर वो उसके फीड हो जाता है। उसमें चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बातें हो, तो उसको जितना ज्यादा, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बाल्यावस्था को सीखने की आयु भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो बच्चे को अधिगम होता है या बच्चों का जो सीखने की जो क्षमता का विकास होता है वो भी काफी हद तक बाल्यावस्था में ही माना जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, यानी कि उसको जो चाहे वो उस पर लिख सकते हैं, उसको सिखाया जा सकता है। महान शिक्षा शास्त्री रूसो की यह धारणा थी कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही सामाजिक होता है, वो पूरी तरह से निर्दोष होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए, सामाजिक और असामाजिक से क्या अर्थ हुआ कि बच्चा जो बालक होता है जब वो केवल अपने परिवार के सदस्यों, केवल उसका जो अटैचमेंट है वो अपनी माँ से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको स्नेह करती है, उसकी जो भूख है उसको शांत करती है, तो इसलिए वो एक तरह से सामाजिक तो माना ही जाता है क्योंकि उससे माँ का जो उससे संबंध होता है। लेकिन परिवार के और सदस्यों से या परिवार के बाहर के सदस्यों से जब उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है तो एक तरह से उसको ना तो हम ये कह सकते कि पूरी तरह से सामाजिक है और ना ये कह सकते कि वो असामाजिक है। और उसकी संगति जैसी होगी वो वैसा ही बनेगा, अर्थात उनकी संगति उसके भावी व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। तो रूसो ने यही कहा था कि अगर बालक के आगे के फ्यूचर के बारे में किसी को अगर जानना है कि वो किस तरह का बनेगा बालक, तो इसके बारे में बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसका ऑब्जर्व करके, जिस बाल्यावस्था में बालकों को ऑब्जर्व करके ये बताया जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो आगे उसका जो भावी व्यक्तित्व है वो किस तरह का होगा। और विभिन्न विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल्यावस्था का महत्व स्वीकार करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बाल विकास का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संक्षेप में बाल विकास के महत्व को निम्नलिखित शिक्षकों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए कि बाल विकास का महत्व क्यों है, उसके अध्ययन का क्यों महत्व है, क्योंकि यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। कि बालकों के व्यक्तित्व के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। क्योंकि इस विषय का अध्ययन करके, यानी कि मानव विकास या बाल विकास के विषय का अध्ययन करके बालकों के विकास से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही माता पिता, अभिभावक, शिक्षक आदि बाल विकास की सहायता से बालकों के संतुलित और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। साथ ही विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़े, विभिन्न पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक एवं नैतिक आदि सभी का बाल विकास में अध्ययन
किया जाता है। बालकों के स्वभाव को समझने में कि बाल विकास या मानव विकास का जो अध्ययन है वो बालकों के स्वभाव को समझने में सहायता करता है। इसीलिए इसका महत्व है क्योंकि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, चिकित्सक आदि के लिए बालक के स्वभाव को समझना, उनकी प्रकृति को समझकर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और इस प्रकार बालक के स्वभाव को समझने में बाल विकास हमारी सहायता करता है। तो इसलिए बालकों के स्वभाव को समझने में बाल विकास या मानव विकास हमारी सहायता करता है। स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, वर्तमान समय में जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में बाल विकास की उपयोगिता है वो बहुत बढ़ गई है। बालकों में पाए जाने वाले मानसिक और मानसिक न्यूनता है, कुसमायोजन है या बहुत सी असामान्यताएं जो बालकों में पाई जाती हैं, बाल विकास के अध्ययन या मानव विकास के अध्ययन द्वारा जो है उनकी असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। उनमें कुसमायोजन क्यों है ये पता लगाया जा सकता है, उनकी मानसिक न्यूनता क्यों है या उसके क्या कारण है, इन कारणों का पता लगाकर उनका समाधान निकाला जाता है, जो कि बाल विकास के अध्ययन का बहुत लाभकारी पहलू होता है। तो स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र की दृष्टि से मानव विकास या बाल विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निर्देशन के क्षेत्र में वर्तमान युग में शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं नेतृत्व आदि विभिन्न क्षेत्रों में बालकों को निर्देशन देने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यदि रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा, व्यवसाय आदि का चुनाव न किया जाए तो बालक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, निर्देशन के क्षेत्र में कि जो बाल विकास है या मानव विकास का अध्ययन हमें यह बताता है कि बालकों को निर्देशन दिया जाए, ठीक है, उन्हें समय समय पर, जैसे कि बाल्यावस्था में बच्चों को जो है कौशल सिखाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं जिनसे वो आगे जाकर अपने लिए व्यवसाय का चुनाव कर सके और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उससे कि उनको निर्देशन दिए जाए जिसमें उनकी रुचि है, उस तरह के वो व्यवसाय का चुनाव करें जिस तरह की उनमें योग्यता है या जिस तरह की उन्होंने शिक्षा हासिल की है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो है व्यवसाय का चुनाव किया जाए, ताकि जो है बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में कि बाल विकास की सहायता शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्य है, शिक्षण पद्धति है, पाठ्यक्रम है, अनुशासन तथा शिक्षक एवं विद्यालय आदि को निर्धारित तथा व्यवस्थित करने में ली जाती है। देखिए, बाल विकास के जब अध्ययन के अंतर्गत बाल विकास की सहायता के द्वारा शिक्षा के जो विभिन्न जैसे कि विभिन्न पहलू होते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उसकी शिक्षण पद्धति क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, अनुशासन क्या है, शिक्षक और विद्यालय आदि को निर्धारित तथा व्यवस्थित करने में उसकी सहायता ली जाती है। यानी कि इसके माध्यम से हमें बालकों की शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं का भी अनुमान मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है और साथ ही शिक्षा के साथ साथ शारीरिक मानसिक विकास के लिए कैसा वातावरण प्रदान किया जाए, यानी कि बालकों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनको किस तरह का उनको शिक्षा दी जाए। जैसे कि पूर्व बाल्यकाल जो शिक्षा होती है, पूर्व विद्यालय शिक्षा होती है, उसमें बालकों को ज्यादा से ज्यादा खेल से संबंधित खेल के समान खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण है, जो उनका पाठ्यक्रम है वो उनको बोर ना लगे, जिससे वो पढ़ाई से उबे ना और जो उनकी पढ़ाई में रुचि है वो बढ़े। तो इसके लिए क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई जो बच्चों के लिए शिक्षण पद्धति होती है वो उनको यूज करके शिक्षक और शिक्षिकाओं को बच्चों के व्यवहार को, उनकी गतिविधियों को समझने में सहायता मिलती है, ताकि बच्चों के बाल विकास में सहायता हो सके। खेलकूद एवं मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें बच्चों, तो आज के प्रतियोगी की दौड़ में बालकों पर प्रारंभिक अवस्था से शिक्षा का बोझ लाद दिया जाता है। लेकिन देखिए, खेलकूद और मनोरंजन के क्षेत्र में कि बाल विकास के महत्व की अगर बात करें तो आज जो भी है प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर जो एजुकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएट जो एजुकेशन है, उसमें वहां तक लेकर खेलकूद और मनोरंजन को, खेलकूद को कंपलसरी कर दिया गया, यानी कि फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों की जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, साथ ही उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके,
साथ ही बच्चों में जो है प्रकृति से जुड़ाव बच्चों का हो सके, उनको प्रकृति के बारे में उनके पता चल सके। साथ ही खेलने की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो आजकल बच्चों की समाप्त होती जा रही है। आजकल अधिकतर बच्चों को देखा गया है कि जो है इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, जैसे कि पहले होता था आउटडोर गेम्स बच्चे ज़्यादा खेलते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आधुनिकता की दौड़ में बच्चे जो है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से दूर होते जा रहे हैं। तो खेलकूद और मनोरंजन के क्षेत्र में भी बालकों को समीप लाया जा रहा है, ताकि उनका जो है शारीरिक और मानसिक विकास सही तरह से हो सके। और बालकों के खेल जीवन में खेल का महत्व बालक विकास के ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। तो नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना। देखिए, प्रत्येक परिवार में जो बालक के पालन पोषण संबंधी भिन्न भिन्न प्रतिमान होते हैं तथा इनका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो बालकों के प्रति माता पिता द्वारा अपनाई गई अभिवृत्तियां, माता पिता और बच्चों के आपसी संबंध, साथ ही बालकों के व्यक्तित्व का निर्धारण भी करती हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में बाल विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन द्वारा ही एक माता पिता है, एक अभिभावक है, वो समझ सकते हैं, वो मतलब सीख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकासात्मक पहलू हैं जिनको उन्हें ध्यान रखना है, जिनको उन्हें ऑब्जर्व करना है, जिन्हें उन्हें अपने जीवन में उन्हें अपने इंक्लूड करना है, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। क्योंकि देखिए, एक जो बालक है वो ही आगे चलकर एक समाज का, एक देश का एक सफल नागरिक बन सकता है। और ये माता पिता का और परिवार के सदस्यों का, साथ ही शिक्षक और शिक्षिका का भी कर्तव्य है कि वो बालकों के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें अपनी भूमिका का, और ज्यादा से ज्यादा उनको ऐसे अवसर प्रदान कराएं कि वो एक सफल नागरिक बन सके, देश का एक स्वस्थ नागरिक बन सके। बाल अपराध को रोकने में, देखिए, बाल विकास या मानव विकास के अध्ययन के द्वारा बाल अपराध को रोकने में भी सहायता होती है। कैसे कि जब बालकों का गहन अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे चाइल्ड स्टडी मेथड के बारे में बच्चों आगे, कि बाल अध्ययन विधियों के बारे में, कि जिसमें बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उसमें पता लगाया जाता है कि कौन कौन से बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, किनको क्या समस्या है, और जो आज की समाज में जो अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है बालकों में, वो किस वजह से बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है। परिवार का वातावरण है, समाज का वातावरण है, या उनको जो संस्कार मिले हैं, या उनको जो परिवार का माहौल मिला है, सीख मिली है, या विद्यालय में उनकी जो साथ अवहेलना हुई है उनकी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कारण ऐसे होते हैं जो बच्चों को बाल अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करते हैं। तो बाल विकास का अध्ययन हमें या किसी भी शिक्षक को या अनुसंधानकर्ता को यह भी सहायता प्रदान करता है कि बाल अपराध को रोकने में कैसे उपयोगी सिद्ध होता है। साथ ही समाज से तथा राष्ट्र की प्रकृति एवं विश्व शांति में उपयोगिता। देखिए, परिवार समाज की एवं समाज राष्ट्र की खाई होती है, ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और बाल विकास बालकों के सर्वांगीण तथा संतुलित विकास को करने में, उन्हें उचित शिक्षा एवं व्यवसाय प्राप्त करने में, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में अत्यंत उपयोगी है। इन सभी बातों पर समाज तथा राष्ट्र की प्रकृति निर्भर होती है। अतः यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बाल विकास बालकों को समाज के योग्य सदस्य तथा राष्ट्र का कुशल नागरिक एवं कर्णधार बनाने में सहायता प्रदान करता है, तथा यह कुशल नागरिक और कर्णधार समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के आधार स्तंभ है। यानी कि एक परिवार, एक समाज और एक जो है समाज में रहने वाले जो नागरिक हैं, और साथ ही एक राष्ट्र, तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो बालकों के सर्वांगीण और संतुलित विकास में योगदान दें, ताकि राष्ट्र की उन्नति के वो आधार स्तंभ बन सकें। साथ ही मानवता की श्रेष्ठ भावना को अपनाएं, और ऐसा होने से विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की कल्पना भी साकार होती है। न्याय के क्षेत्र की बात करें तो मानव विकास या बाल विकास का जो महत्व है, वो बाल विकास के अध्ययन के फल स्वरूप आजकल बालकों को अपराध करने पर कठोर दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है। आधुनिक समय में बालकों में, बच्चों, अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ठीक है। आजकल आए दिन आप न्यूज सुनते हैं कि
जो यानी कि जो बालक हैं वो ऐसी ऐसी जो